चलिए, तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बुक का जो है क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जिसमें जो आपका जो है एक्सरसाइज आपका 3.3 का प्रश्न है त्रिकोणमितीय फंक्शन का। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोला जा रहा है सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। सिद्ध करने के क्या बोला जा रहा है? 10 जो है π/4 प्लस एक्स बटा में है 10 जो है π/4 माइनस एक्स। इसको तोड़ते हुए क्या लाना है? 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्या लाना है? 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस 10x का क्या लाना है? होल स्क्वायर। तो इसको हल करते हैं। हम लोग जो है जब भी सिद्ध करने की बात आते हैं या दिखाने के लिए बात आते हैं तो उसको लेफ्ट साइड को तोड़ते हैं या राइट को तोड़ते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को ही तोड़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या है मेरे पास बोला जा रहा है कि 10 जो है π/4 प्लस एक्स बटा में क्या है 10 जो है π/4 माइनस एक्स। ठीक है ना। इसका क्या करना है? तोड़ के यहाँ ए लाना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे करते हैं। देखिए एक चीज पढ़े हम लोग, क्या पढ़े? फॉर्मूला याद है? 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? कितने बच्चों को याद है? चलिए तो देखिए बोलिए 10 जो है a प्लस बी का जो फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 जो है a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलिए। हाँ 10a प्लस 10b बटा में क्या है 1 माइनस 10a इंटू 10b। बिल्कुल सही बोला है। चलो अब जो है एक और फॉर्मूला यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करेंगे। 10 जो है a माइनस बी का फॉर्मूला याद है? बोलिए कितने बच्चों को याद है? कोई और बोलिए। 10a प्लस, तो बताइए फंस गए। यहाँ जो है प्लस है तो ऊपर प्लस है, नीचे में क्या हो माइनस आया है। यहाँ हाँ क्या होगा 10a 10b प्लस 1 होगा। बटा में क्या लिखेंगे 1 प्लस बटा क्या कौन बोलेंगे 10a इंटू। ठीक से याद नहीं है आपको? ठीक है ना। ठीक से याद रखिए। यही दो फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हम लोग a मान लेते हैं। किसको? इसको हम लोग जो है a मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? b। ठीक है ना। a इसको मान लेते हैं। a का जवाब कितना है? π/4 है। कितना है? π/4 है। और b का जवाब कितना है? x है। चलिए तब इसको जो है फॉर्मूला पे लिखते हैं। क्या है 10a प्लस 10b। क्या होगा 10 जो है क्या हो जाएगा? बोलिए 10 जो है a का जवाब कितना है? π/4। a प्लस क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े 10b, तो b का जवाब कितना है? x है। बटा में क्या लिखेंगे 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिए फॉर्मूला वहां 1 माइनस क्या है 10a इंटू 10b। तो 1 माइनस a का जवाब कितना है? π/4। और b का जवाब कितना है? x। b का जवाब कितना है? x है। लिख दिए। कोई दिक्कत? और यहां से जो है पूरे जो है बटा यहाँ पे लिखेंगे। नीचे में भी तोड़ेंगे ना। तो यहां पर जो है इस तरह से जो है क्या हो जाएगा? बोलिए। नीचे में भी वही जो है नीचे वाला फॉर्मूला लगेंगे 10a माइनस 10b पर, है ना। यहाँ पे a और माइनस b है ना, है। a का जवाब π/4 है, b का जवाब क्या है? x है। चलिए इसको प्रयोग करते हैं। क्या होगा? बोलिए 10a माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 10b। तो देखिए प्लस और माइनस वाला फॉर्मूला में ध्यान रखें। तो ऊपर में प्लस होगा और माइनस वाला में क्या होगा? ऊपर में माइनस होगा। बस यह चिन्ह केवल बदल जाता है, होता है ना। 10a माइनस 10b। a का जवाब π/4 था, b का जवाब क्या था? x था। चलिए बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू क्या हो जाएगा 10 आपका क्या हो जाएगा b। अब एक चीज और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है? कितने बच्चों को याद है? चलिए बोलिए 1। नहीं याद है? क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं भाई, नहीं याद है? ये बहुत गलत बात है, अन्याय कर रहे हैं खुद के साथ। ठीक है ना। 10 जो है
पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया 45 डिग्री। कितना डिग्री tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। बताइए कुछ है क्वेश्चन में। अब यहां से जो है इसको क्या करेंगे tan 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा बोलिए tan x बट्टा में क्या रहेगा 1 माइनस ये तो 1 हो गया 1 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा tan x। फिर इसको यहां पर जो है नहीं होगा ना, चलिए ध्यान दीजिए। फिर बट्टा में क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पर बट्टा में हो जाएगा इसको देखिए 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर 1 इंटू 10x होगा ना 1 इंटू क्या हो जाएगा 10x। अब यहाँ पर नीचे देखिए 1 माइनस 10 पाई बाय 4 का वैल्यू कितना 1 माइनस क्या हो जाएगा 10x बट्टा में क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 10x। यहां से इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इस तरह से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए नीचे में क्या है बोलिए 1 प्लस, इसको जो है अति कीजिए तो क्या हो जाएगा पर है ना a बटा अगर b है और उसके भी बटा में c बटा d है तो हम लोग क्या पढ़ते थे बोलिए a गुने d बटा b गुने c लिखते हैं ना इसको हैं, ये तो पढ़ते आ रहे हैं बेसिक चीजें। तो वही जो है इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 10x हो जाएगा नीचे ना 1 प्लस 10x ऊपर में भी 1 प्लस ऊपर में गुना हो जाएगा ना ऊपर आ जाएगा ना हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ तो क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस 10x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10x बट्टा में देखिए 1 से इसमें गुना कर तो वही ना 10x आएगा ना, तो 1 माइनस क्या रहेगा 1 माइनस 10x इंटू क्या है यहाँ भी क्या है 1 माइनस 10x है तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 10x। अब हम लोग जानते हैं कि a गुने a को क्या लिखते हैं a स्क्वायर लिखते हैं, a गुने a को क्या लिखते हैं a स्क्वायर, 2 गुने 2 क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पर जो है 1 प्लस 10x है इंटू 1 प्लस 10x क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। नीचे में भी वही है 1 माइनस 10x है और क्या है 1 माइनस 10x इंटू में क्या होगा 1 माइनस 10x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और हम लोग बेसिक चीज पढ़े थे और हम लोग जो है 8 क्लास में पढ़े हैं अगर a का स्क्वायर बट्टा में अगर b का स्क्वायर है पावर सेम है तो दोनों को एक साथ पावर लिख सकते हैं ना। ये हम लोग कहाँ पढ़े हैं क्लास 8 क्लास में पढ़े, कहाँ पढ़े हैं क्लास 8 में पढ़े ना। अलग अलग पावर है तो इसको एक साथ पावर में लिख सकते हैं, एक साथ है ना। 1 पावर 2 है यहाँ भी पावर सेम रहते एक साथ जो है उसको लिख सकते हैं ना। गुणाम भी कर सकते हैं भागाम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलिए आगे क्या लिखेंगे 1 प्लस 10x बट्टा में क्या होगा 1 माइनस 10x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही तो लाना था, इसका तो क्या हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है ना। सही है समझ में आ गया ना। चलिए इसको जो इसको नोट कर लीजिए, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे।